नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत आज कि भाई देश की क्या गलती है, देश की क्या गलती है। देश में एक सशक्त विपक्ष, देश में एक सशक्त विपक्ष होना कितना जरूरी है, मैं आपसे पूछ रहा हूं आज। देशवासी, किसान आंदोलन की बात मैं जब भी करता हूं तो राकेश टिकैत राकेश जी आते हैं और कहते हैं कि देखो हमारी कोई बात नहीं, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, हमारा कोई दिक्कत नहीं। सारे विपक्ष के नेताओं से वो मिलते हैं, कोई विपक्ष का नेता उनके साथ खुले में आता नहीं सिवाय आरएलडी जयंत चौधरी के, वो एक अलग बात है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें करके एक बड़े, अगर आप राजनीतिक घटनाक्रम में देखें तो दिखाता है कि हमारा विपक्ष कितना छितरा हुआ है, जिसे कहते हैं हिंदी में कि कितना बिखरा हुआ है, छितरा हुआ है, जरा सा कितना बिखरा हुआ है। कांग्रेस में जो हो रहा है, कांग्रेस में क्या हो रहा है। मेरे साथ आज पूरा पैनल था, मैंने सोचा था कि ये जो राकेश टिकैत आज भागे हैं, हमारी साथी सृष्टि पांडे से बात करते करते इस पे बहस करेंगे, लेकिन इससे होते होते इस पे तो होगी। चौधरी पुष्पेंद्र जी, दुष्यंत नागर, कृष्णवीर चौधरी जी, इस पे तो करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग और मैं आप लोगों का विचार चाहूंगा कि देश में जिस तरह से हर दिन मैं कह रहा हूं कांग्रेस बिखरती जा रही है और जिस तरह से कांग्रेस इवेपोरेट जिसे कहते हैं, बिल्कुल हवा में उड़ती जा रही है, उससे एक ऐसी वैक्यूम बन रहा है कि कुछ ऐसे लोग राजनीति में आ रहे हैं और क्या वो देश की सोच रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में क्या है, आप देखिए पंजाब में क्या हुआ। मैं इसलिए बात कर रहा हूं दर्शकों कि पंजाब में क्या हुआ। स्टेट का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जब तक मुख्यमंत्री थे कहते रहे कैप्टन कि मत करिए, ये बर्बाद हो जाएगा। लेकिन गांधी और वाड्रा बहते हैं दिल्ली में, इतने डिस्कनेक्टेड मैंने किसी और पार्टी का लीडरशिप नहीं देखा कि सब समझते हुए, सब जानते हुए कुल्हाड़ी लेके आए और अपने पैर पे दे मारी। लोग कहते हैं कि कुल्हाड़ी पे पैर मत मारो, ये भाई जाते हैं और जाके कुल्हाड़ी उठा के अपने पैर पे मारते हैं। सिद्धू को बनाया, सिद्धू ने क्या किया, सिद्धू ने ऐसा खलारा करा है कि अब उसे मनाते रहिए, एजी नहीं होगा, डीजी नहीं होगा, मुख्यमंत्री अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता क्योंकि सिद्धू साहब ने कह दिया। मतलब अकाली दल को सबको आपने बैठे बैठे दे दिया और ये हो रहा था इसके बीच में छत्तीसगढ़ में। और मैं इसीलिए अपने किसान नेताओं से भी आज डिबेट में रखा है कि साहब देखिए इलेक्शन आ रहा है, सिर्फ यूपी पंजाब का नहीं, भारत के बारे में सोचिए। मैं आपसे आज एक लार्जर पर्सपेक्टिव भी समझना चाहता हूं, एक होलसम जिसे कहते हैं कि भाई क्या भारत में एक सशक्त विपक्ष की जरूरत नहीं। अगर आप सरकार को पूरी ताकत दे देंगे तो सवाल कौन पूछेगा। विपक्ष तो अपने आप से भिड़ने में लगा है। पंजाब में क्या हो रहा है, कांग्रेस को तैयारी करनी थी बीजेपी अकाली आप से लड़ने की, वो अपने कैप्टन से लड़ मरे, अपने ही नेता से लड़ मरे। उसको इतना ह्यूमिलिएट करके उनको निकाला, इतना ह्यूमिलिएट करके कि कैप्टन जैसा आदमी भी जो इतना पॉइज्ड और वेल पॉलिश्ड है, बोला भाई मेरी इतनी बेइज्जती हो गई है कि मैं नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, चौधरी पुष्पेंद्र जी, भारत का किसान भी देखता है ये सब क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल अपने विधायकों को कहते हैं कि मेरे पास प्रियंका गांधी से समर्थन है। वहां पे दिखाने के लिए उन्होंने एक दिन कह दिया कि अगर मुझसे कहोगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा, लेकिन अपने विधायकों को मैसेज दिया टेंशन मत लो, प्रियंका गांधी वाड्रा से बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सही हैं। वहां टीएस सिंहदेव अपने समर्थकों को बोल रहे हैं टेंशन मत लो, अपने पास राहुल गांधी का सपोर्ट है। दुष्यंत नागर समझिए कि किस कांग्रेस का आप समर्थन करते हैं। प्रियंका वाड्रा कहती हैं कि मेरे को भूपेश बघेल चाहिए, राहुल गांधी कहते हैं टीएस सिंहदेव चाहिए, विधायक बोलता है मैं जाऊं तो जाऊं कहां। जो सिचुएशन पंजाब में हुई वही सिचुएशन छत्तीसगढ़ में होती दिख रही है, क्योंकि टीएस सिंहदेव तो बोला है कि मेरे से वादा किया था 2.5 साल, तो छत्तीसगढ़ में अब क्या हटाएंगे आप भूपेश बघेल को। भूपेश बघेल ने क्या करा, 40 एमएलए पहुंचा दिए, 25 अभी 15 और 40 दिल्ली पहुंचा दिए।
और ये हम नहीं, कांग्रेस के नेता बृहस्पति सिंह कह के गए कि हम तो आए थे, सोचा चले जाएं, फिर 15 और हमारे भाइयों विधायकों ने कह दिया है, हमारे नेताओं ने, कि हम भी दिल्ली आ रहे हैं। तो कांग्रेस जिस तरह से एक विधिवत तरीके से इवेपोरेट हो रही है, खत्म होता जा रहा है। ये एक विपक्ष अगर सशक्त नहीं होगा तो रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप सुधांशु त्रिवेदी को इतनी ताकत दे देंगे, उनकी पार्टी को इतनी ताकत दे देंगे, सत्तारूढ़ पार्टी को, कि सवाल पूछने लायक नहीं होगा। आज बताइए, पंजाब में क्या चन्नी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी किसी और से सवाल पूछने लायक है? बीजेपी से नहीं, वो तो अपने ही नेताओं के सवालों के जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस सेल्फ इंप्लोड कर रही है, मतलब अंदर अपने आप को खोखला कर रही है और खत्म कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में पूरी पार्टी टीएमसी में चली जाती है, पूरी पार्टी गोवा में। ये एक पूरा ये आप इन सबको अगर आइसोलेटेड अलग अलग करके देखेंगे तो अलग अलग है, आप इस सबको जोड़ के देखेंगे तो ये एक इतना बड़ा घटनाक्रम हो रहा है जिसका असर सिर्फ यूपी, पंजाब, अलग अलग चुनावों में नहीं, अगले जनरल इलेक्शन में पड़ने वाला है। कांग्रेस, बीजेपी तो कहती ही है कांग्रेस मुक्त भारत पर, क्या एक कमजोर विपक्ष एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है? नहीं। और सुधांशु त्रिवेदी भी आज ये नहीं बोल पाएंगे कि विपक्ष कमजोर होना चाहिए, विपक्ष सशक्त होना चाहिए। सरकार से सवाल तो पूछे विपक्ष। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप लोग, आपके एक नेता कहते हैं भूपेश बघेल रहेंगे, आपके दूसरे कहते हैं कि नहीं टीएस सिंहदेव रहेंगे। भूपेश बघेल कभी अपने विधायकों को राहुल गांधी के आने से पहले गोवा भेज देते हैं, इस बार दिल्ली भेज दिया है। शक्ति परीक्षण हो रहा है, मेरे पास ज्यादा है, तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे पास ज्यादा है, मेरे पास नहीं। अरे जैसे मैं कह रहा था कि पंजाब की क्या दिक्कत है, पंजाब के लोगों की क्या गलती है, वैसे ही छत्तीसगढ़ के लोगों की क्या गलती है। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव आपस में लड़ रहे हैं। भूपेश बघेल वहां जाते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी सुधांशु त्रिवेदी कि अगर मेरे से बोलोगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा। बोलने की बात और है, और वहां पे अपने 40 विधायकों को दिल्ली भेज देते हैं। बोले भैया देख लो, और मैसेज है साफ कि प्रियंका गांधी वाड्रा का सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आलाकमान का सपोर्ट है। सीएम तो बोलेगा ना भाई सपोर्ट है, पर टीएस सिंहदेव क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी का वादा है मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। उसके बाद सचिन पायलट को बुलाया था अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली, राजस्थान, गोवा में आपने देखा, नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा। तो ये एक, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये एक डॉट कहने के लिए अलग अलग है, लेकिन अगर इसे जोड़ें तो एक माला बन जाती है। और सिस्टमैटिक इवेपोरेशन हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, सिस्टमैटिक इवेपोरेशन। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप बनारस में बैठे हैं, लेकिन आप इसको सेंस कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। मैं अपने पैनल के पास जा रहा हूं, सुधांशु त्रिवेदी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी हैं, दुष्यंत नागर हैं, रत्नाकर त्रिपाठी हैं, कृष्णबीर चौधरी हैं, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हैं। सुधांशु जी, थोड़ा सा इसमें ऐड मैंने किया है, सोचा था कि ये जो राकेश टिकैत जो लगातार बोल रहे हैं उस पर बहस करेंगे, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से ये जो विधिवत तरीके से चीजें हो रही हैं उस पर भी थोड़ा आदान प्रदान हो जाए। मेरा सिर्फ ये है सुधांशु त्रिवेदी जी, आप सरकार में हैं, आपकी पार्टी, मेरा आपसे ये मैं जानना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में अगर सशक्त विपक्ष नहीं होगा तो आपकी पार्टी को तो बिल्कुल वॉक थ्रू मिल जाएगा, वॉक ओवर मिल जाएगा। ये लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे और आपका जो मन होगा आप करेंगे। आपकी पार्टी भी इतने बरस विपक्ष में रही है, विपक्ष तो स्ट्रांग होना चाहिए। सशक्त विपक्ष तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन है सुधांशु त्रिवेदी जी, इसको तो आप भी नहीं नकार सकते। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। परंतु यहां समस्या यह है, यदि विपक्ष की पार्टी जो सबसे प्रमुख पार्टी है वो अपने ही को कमजोर करने में लगी हुई हो तो इसमें कोई क्या कर सकता है। अब आप उदाहरण देखिए, इनके 3 राज्यों में सरकार है, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। तीनों जगह अंदरूनी स्थिति क्या है। राजस्थान में 1-1.5 साल पहले स्थिति यहां तक है कि वो कांग्रेस पार्टी जिसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि जो देशद्रोह वाला कानून है, एंटी सेडेशन लॉ, वो खत्म कर देंगे, और अगर 2019 के चुनाव के बाद किसी राज्य में वो लगाया गया तो वो राजस्थान था, जहां अपने ही विधायकों पर लगाया, चूंकि वहां की सरकार के खिलाफ अपने विधायकों पे, कांग्रेस के विधायक। जो कुछ छत्तीसगढ़ में है वो आप देख रहे हैं, जो कुछ पंजाब में है वो। अब आप स्वयं समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो अभूतपूर्व जन समर्थन था,
मोदी जी की लहर जिसे कहते थे, यदि वो लहर 2017 में कहीं जाकर रुक गई तो वो पंजाब था। 2019 के लोकसभा चुनाव में यदि वो रुकी तो वो पंजाब था कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में, और जिसमें राहुल गांधी जी अपनी खानदानी जागीर यानी अमेठी भी नहीं बचा पाए। जो 1977 के बाद एक ही मौका है जब गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी की सीट हारा हो और भागकर उनको वायनाड तक जाना पड़ा, उतना दूर तक। उसके बाद वो उस कैप्टन के ऊपर कार्रवाई करें तो इससे मुझे लगता है, जिसे कहते हैं नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस के बहुत अगेंस्ट में जाता है। और वैसे तो मुझे लगता है ऐश्वर्य जी, हम लोग चर्चा किस बात की कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बकौल राहुल गांधी जी उत्तर भारत की तो सारी बातें सतही होती हैं, गंभीर बातें तो केरल में होती हैं। तो चाहे किसान आंदोलन का मुद्दा हो या पंजाब का मुद्दा हो, ये सब तो सतही बातें हैं। अब इन सतही बातों में कितनी गंभीरता है तो रत्नाकर त्रिपाठी जी से पूछिए तो शायद बता पाए कि इसमें कितना सतही है। लेकिन सुधांशु जी, मेरा इसमें यह व्यू है, आपका ये जो सटायर है, आपका ये जो सरकास्टिक कमेंट है राहुल पे, मैं मान सकता हूं। राहुल ने खुद कहा है कि देखिए नॉर्थ में साउथ में, वो मैं मानता हूं। बट ऑन अ मोर, जिसे कहते हैं इन डेप्थ वे, कि आप ग्राउंड पे जाइए। लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी आपस में लड़ रहे हैं। आप मुझे रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप मतलब हमेशा की तरह आप मुस्कुरा रहे हैं, दुष्यंत नागर आज बिल्कुल शांत है। लेकिन मेरा सिर्फ ये है रत्नाकर त्रिपाठी जी, और फिर नागर साहब आपके पास आ रहा हूं। आप मुझे बताइए, पंजाब में जो हुआ, क्या उससे कोई सीख नहीं लेती आपकी लीडरशिप? कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल स्ट्रांग है, वो इतनी बार मैसेज दे चुके हैं कि मेरे पास विधायकों का सपोर्ट है, मत लो पंगे। देसी भाषा में त्रिपाठी जी जैसे वेस्टर्न यूपी में कहते हैं, पंगे मत लो, पूरे हैं मेरे पास। नहीं मान रहे राहुल गांधी। टीएस सिंहदेव को बार बार बोल रहे हैं, नहीं मैंने कहा है तुम ही बनोगे। वो कभी अपने एमएलए को गोवा भेजते हैं। अब 40 एमएलए यहां आ गए हैं, दिल्ली 40। और ये हम नहीं, कांग्रेस के आपके नेता कह रहे हैं, वहां के आपके नेता त्रिपाठी जी, कि हम तो 25 थे, जा रहे थे, हमारे साथियों ने बोला 15 और आ रहे हैं, कहीं मत जाओ। क्या जरूरत है कांग्रेस को अपना पैर, मतलब कुल्हाड़ी लेके आके अपने पैर पे मारने की? क्या जरूरत है इसकी? सरकार चल रही है, चलाइए ना। आपस में लड़ने की मतलब कोई मजा आता है? त्रिपाठी नेताजी हैं त्रिपाठी जी, कांग्रेस को मजा आने लगा है। मैं आपसे पूछता हूं, आपको अपनी पार्टी को कमजोर होता देख मतलब अच्छा तो आपको भी नहीं लगता होगा? सीरियसली पूछ रहा हूं, आपको अच्छा लगता है जब आपकी पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं? जब कैप्टन और सिद्धू लड़े, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, किस लिए? भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, किस लिए? क्यों? आप बीजेपी से लड़िए ना, आप काउंटर कीजिए, जनता के लिए काम कीजिए। आपस में लड़ रहे हैं त्रिपाठी जी, क्यों त्रिपाठी जी? प्लीज ये एक्सप्लेन कीजिए। महाराज आप क्यों परेशान हैं? अरे क्योंकि सशक्त विपक्ष होना चाहिए। आप लोग कहते हैं कि यू आर द मेन ऑपोजिशन पार्टी, क्यों ना हो हम? ऐश्वर्य जी, तो आपको क्या लग रहा है मेन ऑपोजिशन पार्टी खत्म हो गई? उधर कगार पे है। सिद्धू भी छोड़ के भाग गए, सब आधे विधायक पंजाब से छोड़ के भाग गए, और सचिन पायलट छोड़ के भाग गए, और टीएस सिंहदेव या बघेल छोड़ के भाग गए। अरे घर का मसला है, घर में निपटा दिया जाएगा। अब सुधांशु जी ने तो आपसे कहा कि हम लोग इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? सही बात है, आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं? शहर अंदेशा काजी दूबर, शहर में अंदेशा है कुछ होने का, काजी साहब दुबले हुए जा रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस में कुछ होना ना होना आप बताइए। अरे आप इस पर चर्चा करिए सर ना, कि मनीष गुप्ता नाम के एक व्यापारी को गोरखपुर में पुलिस ने पीट के हत्या कर दी। बिल्कुल गलत है वो, करी उस पे। जिसके ऊपर नहीं सुनिए मेरी बात, नहीं आप 10 विषय गिनाएंगे, आर्मी की तरह जिन्होंने उखाड़ आपकी बात मनीष गुप्ता वाली बात सही है, उस पर करी डिबेट। लेकिन आपके साथ दिक्कत ये है, 5 दिन से नहीं आप सुनिए, आप बोलेंगे और सवाल नहीं लेंगे, ये गलत है। आप सुनिए, नहीं आप ऐश्वर्या जी मेरी बात सुनिए। त्रिपाठी जी, क्या कांग्रेस टूट गई है? नहीं कांग्रेस क्या नहीं टूट रही है? कांग्रेस को कमजोर दिखाना चाहते हैं। कमजोर मैं दिखा रहा हूं कि प्रियंका और राहुल दिखा रहे हैं? कैप्टन को ह्यूमिलिएट आपका पंजाब का मुख्यमंत्री बोलता है। त्रिपाठी जी, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आप सशक्त हैं, आपको समझ आती है। आपसे उस दिन भी यू आर अ वेल रेड पर्सन। नहीं एक सेकंड त्रिपाठी जी, यू आर अ वेल रेड पर्सन। सुनिए मेरी बात। नहीं एक सेकंड, आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए, आपकी पार्टी का जो सबसे सीनियर मोस्ट नेता है नेशनल लेवल पे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह, रिजाइन करने से पहले बोलता है मुझे ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। कौन? सिद्धू ना, सिद्धू के अकेले के बस का तो नहीं था, प्रियंका राहुल का हुआ, जो हुआ देखा। चलो मुझे लगा सीख लिया होगा, छत्तीसगढ़ में 3 बार भूपेश बघेल शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं, बता चुके हैं मेरे पास कितने एमएलए हैं, और वहां जाके छत्तीसगढ़ में बोलते हैं जब मुझे आला कमान बोलेगा मैं रिजाइन कर दूंगा। क्या आपको नहीं पता टीएस सिंहदेव और उनके बीच में क्या चल रहा है? मैं कह रहा हूं अलग अलग राज्यों में सरकार बनाइए, काम कीजिए,
उनके साथ तो छलावा करते करते अपनी पार्टी क्यों कमजोर करते हैं आपके नेता? ये इसलिए होता है त्रिपाठी जी क्योंकि लीडरशिप डायरेक्शनलेस है। आप तो मानिए, आप तो जड़ से जुड़े नेता हैं। आपके और बीजेपी में अभी एक मूलभूत फर्क क्या है? स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, चैनल पर डायरेक्शनलेस लीडरशिप, यही है ना? सुन लीजिए सर, आप मेरी बात तो सुनिएगा ना। बोलिए ना, सुना हूं और फिर जा रहा हूं दूसरों के पास। आप अपने चैनल पे कांग्रेस को सुधांशु त्रिवेदी के साथ हाथ मिला के कमजोर करने पे क्यों तुले? अरे मेरे को जरूरत नहीं है किसी से हाथ मिलाने की। आप बताइए। तीरथ सिंह रावत, पुष्कर, नहीं सुनिए, अब मेरी बात सुनिए ना। बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं। तीरथ सिंह रावत, फिर पुष्कर धामी, पूरी की पूरी गुजरात की सरकार बदल दी भाई साहब। करके निकाल दिया। सुनिए त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, पूरी नहीं, आप सुनिए, आप सुनिए, पूरी की पूरी गुजरात की सरकार बदल दी। आप मेरी बात समझिए, राजनीति तरीके से होती है। गुजरात की सरकार बदल दी। क्या आपने देखा विजय रूपाणी को ये बोलते हुए कि मुझे ह्यूमिलिएट किया गया? कैप्टन ने क्या कहा? आप फर्क देखिए ना, आप फर्क देखिए। क्या विजय रूपाणी हाथ नहीं, जनता दिखती है। दुष्यंत नागर, नहीं एक सेकंड, दुष्यंत नागर, त्रिपाठी जी दिक्कत ये है, आप इनडिफेंसिबल को आप डिफेंस करेंगे। दुष्यंत नागर, कहां आप चुप हैं? दुष्यंत नागर, हमारी तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। तो आप बोलोगे तो सुनेंगे। बोलिए, सुधांशु जी को रखिए। हाँ बोलिए नागर साहब। देखिए कांग्रेस में बदलाव जो होता है वो डेमोक्रेटिक तरीके से होता है, लोगों से चर्चा करके। ये डेमोक्रेटिक भारतीय जनता पार्टी में बदलाव नहीं होता, तख्ता पलट होता है। उत्तरांचल में तख्ता पलट हुआ रातों रात, कर्नाटक में रातों रात तख्ता पलट हुआ, फिर गुजरात में तख्ता पलट हुआ रातों रात। अच्छा, जब तख्ता पलट होता है तो वहां किसी को संभलने का मौका नहीं दिया जाता। तो इसलिए आपने देखा होगा रूपाणी जी किस प्रकार से नाराज हुए। देखिए बिल्कुल नाराज हुए, उनकी नाराजगी और आपके बघेल नाराज नहीं है। आप सुन लीजिए, बोलिए ना। सुनिए, डेमोक्रेटिकली अगर कांग्रेस पार्टी की कोई भी विधायक दल में जिसके पक्ष में विधायकों का समर्थन होगा वो मुख्यमंत्री होगा। आपने पंजाब में देखा, आप देख रहे हैं राजस्थान में, और वहां भी जिसके पक्ष में अभी विधायकों का समर्थन है वो विधायक है छत्तीसगढ़ में। तो ये कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी जिसने लोकतंत्र को पाला है, पोसा है, सींचा है और उसके लिए अपने रक्त की कुर्बानी दी है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी अभी कह रहे थे हमारे मित्र प्रोफेसर आगे आ रहा हूं, भाई साहब सुन लीजिए। बोलिए बोलिए। अभी सुधांशु जी ने कहा विपक्ष कमजोर है। अरे भैया, विपक्ष को कमजोर आपने किया, मध्य प्रदेश की सरकार को आपने गिराया, कर्नाटक की सरकार को आपने गिराया, आप कमजोर कर रहे हैं तरीके से सरकार आपने बनाई। आप इतनी मजबूत कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रहे हैं सुधांशु जी। सरकार बनाई तो ये विपक्ष को कमजोर आप करते हैं और फिर कहते हैं कांग्रेस पार्टी सही विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही। और ये लाइव शॉट्स आ रहे हैं वैसे कमलनाथ। सुधांशु जी देखिए, इतनी सशक्त है कांग्रेस पार्टी कि पूरी कांग्रेस पार्टी के होने के बावजूद जो कमलनाथ विदेश में थे, अपना हेल्थ चेकअप करा रहे थे, बिल्कुल स्वास्थ्य चेकअप, उनको बुलाया गया है। अब बताइए सुधांशु त्रिवेदी, आप इतना कमजोर कर देते हैं, इतने शक्तिशाली हो गए हैं। इनके पास अच्छा ये बताइए, हमें कमजोर करने की जरूरत है क्या? एक कहावत होती है उत्तर भारत में, दुष्यंत जी बहुत अच्छी तरह समझते होंगे, उत्तर भारत के गांवों में एक कहावत होती है, मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर न तो घर में भतेरे। यानी कुश्ती लड़ने के लिए पहलवान बहुत हैं, बाहर की जरूरत नहीं, घर ही में एक दूसरे से कुश्ती लड़ने के लिए तैयार है। तो हमारी क्या जरूरत है? और कांग्रेस की जो आज जो हालत है ना ऐश्वर्या जी, उसमें तो वो पुराने गीत की वो पंक्ति याद आती है कि 100 रूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। तो जो खुद ही गिरती हुई दीवारों की तरह है, उन्हें हमें क्या करने की जरूरत है? और मैं एक बात, केवल एक फैक्चुअल आधार के ऊपर यह बात कह दूं। देखिए, एक यथार्थ इन्होंने बोला, इन्होंने कहा कि हमारे यहां तो सब विधायक चुनते थे। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या नैसर्गिक नेतृत्व के रूप में सांसदों के द्वारा चुन के प्रधानमंत्री बने थे? श्री पीवी नरसिम्हा राव नैसर्गिक नेतृत्व के रूप में सांसदों के द्वारा चुन के बने थे? श्री राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी क्या नेचुरल नेतृत्व के द्वारा बनाए गए थे? और श्रीमती इंदिरा गांधी जी इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया बन के आई थी कि नेचुरल नेतृत्व से पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी? जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस की सारी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के सपोर्ट से बने थे या महात्मा गांधी की कृपा से बने थे? और फिर मैं एक बात कह रहा हूं, इसे कोई बुरा ना माने, महात्मा गांधी खुद 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ पट्टाभी रमैया का समर्थन करते हुए यह बोलने के बावजूद कि पट्टाभी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी, कांग्रेस के अंदर का चुनाव हार गए।
भले ही बाद में उनको राष्ट्रपिता कहा गया, अलग बात है। प्रतिमा जी, आप तो आप खुद देख लीजिए ना, कितना नैसर्गिक नेतृत्व देने की आपकी महान परंपरा। प्रतिमा आजादी सिंह के आपको पहले कुछ से जवाब देना देखिए चाहते, और आज कांग्रेस तक की है। नेत्री हैं। इसीलिए दुष्यंत जी और रत्नाकर जी, भारत के एक लाइन कह दूं, भारत आपकी कांग्रेस पार्टी के 136 साल के इतिहास में कोई 20 साल बताइए जिसमें कांग्रेस में डिवीजन ना हुआ हो, कोई 20 साल। प्रतिमा सिंह का आपसे एक सवाल है सुधांशु जी। देखिए, आप बोलिए बहुत प्रतिमा जी, बड़ी बहुत देखिए बहुत बड़ी बातें सुधांशु जी यहाँ बैठ के कह रहे हैं। और रही बात कि अब आप तो इतिहास बदलने में देखिए माहिर हो चुके हैं। इतिहास को किस तरीके से तोड़ना मरोड़ना है ये भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता। और दूसरी बात, अभी इन्होंने स्टार्टिंग और अपनी पार्टी को कैसे तोड़ना है ये राहुल गांधी से बेहतर कोई नहीं जानता। जा रही है, बिल्कुल नहीं। प्रतिमा जी, वो उसको कंप्लीट तो कर दीजिए कि अपनी पार्टी को कैसे तोड़ना है ये राहुल गांधी से अच्छा कोई नहीं जानता। आपका परसेप्शन है, परसेप्शन है, देश देख रहा है। रत्नाकर त्रिपाठी भी मुस्कुरा रहे हैं। मैं सही बोल रहा हूँ आप? नहीं, देश गलत, आप देश को दिखा रहे हैं। आप क्या दिखा रहा हूँ? जो हो रहा है वही तो दिखाऊंगा प्रतिमा जी। उत्तराखंड नहीं दिखा। प्रोफेसर रागी, प्रतिमा जी, फिर आ रहा हूँ वापस। उनको बना दिया प्रतिमा जी, प्रोफेसर रागी, ये देश को नहीं दिखाया आपने। क्या नहीं दिखाया? अरे जिस व्यक्ति ने जिसको बनाया था मुख्यमंत्री वो गलत चॉइस था। क्या जीन्स वीन्स वाली टिप्पणी कर रहे थे वो? क्यों नहीं दिखाया? आप ये सब मत बोला कीजिए प्रतिमा जी। प्रतिमा जी, आप उत्तराखंड से आती हैं, मैं समझता हूं, लेकिन बात समझिए, नेशनल लेवल की बात हो रही। बिल्कुल गलत था, चॉइसेस वर रॉन्ग। वो गलत चॉइस थी बीजेपी की, उसमें कोई दायरा नहीं। और भुगते की बीजेपी, मैं बता रहा हूं उत्तराखंड में, दे वुड हैव टू पे द प्राइस। उसमें कोई मना नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम इन उत्तराखंड। लेकिन प्रोफेसर रागी, ये पंजाब से लेके छत्तीसगढ़ से राजस्थान, इसको कैसे देखते हैं आप? प्रतिमा जी रिलैक्स, दूसरे को भी बोलने देखिए, आपके पास वापस आऊंगा। ऐश्वर्या जी, दो तीन बातें हुई हैं। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस गिरते हुए को कौन बेकार में और क्या प्रयास किया जाए, कोई क्यों प्रयास करेगा, उसमें और बदनामी होगी यदि उसको गिराने की कोई कोशिश करेगा। दूसरी बात, मुझे तो नहीं लगता है कि कांग्रेस के पास आज के दिन में कोई लीडर है। और मैं ही ये सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस के अंदर से सवाल उठा है। कांग्रेस की कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई अध्यक्षा नहीं है। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि कांग्रेस में निर्णय कौन ले रहा है यदि अध्यक्ष है ही नहीं तो। और आप देखेंगे जो ये राजनीति है, मैं आज से नहीं, मैं ये पिछले 3 महीने से कह रहा हूं कि परिवार के अंदर की लड़ाई, पहले तो था कि सत्ता का केंद्र गांधी परिवार था। आप देखेंगे कि आप राजस्थान में देखेंगे कि गहलोत के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा खड़े हैं, तो सचिन पायलट के साथ राहुल गांधी खड़े हैं। पंजाब में हम चले जाते हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कोई और खड़ा है और सिद्धू के साथ कोई और खड़ा है। यदि आप छत्तीसगढ़ चले जाते हैं तो वहां भी माजरा यही दिख रहा है। यानी कि सत्ता का संघर्ष कांग्रेस के अंदर ही, अब गांधी परिवार के अंदर आ चुका है। और ये दुर्दशा, ये दुर्दिन के दिन है कांग्रेस के। लेकिन लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा अपशकुन है, क्योंकि लोकतंत्र के वैचारिक अधिष्ठान पर खड़ा कोई यदि विपक्षी पार्टी हो तो राष्ट्र के हित में फैसले लेगा। मुझे आज एक व्हाट्सएप पर एक नजर में दौड़ा रहा था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह के कई बार लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आप देखेंगे डायनेस्टी पॉलिटिक्स को आप देखेंगे तो जितनी रीजनल पार्टीज हैं वे सारे के सारे डायनेस्टिक परिवार के हिस्से हो गए हैं, बनकर के हो गए। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, केंद्र के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है वो एक परिवार की पार्टी थी। अब परिवार के अंदर भी विघटन शुरू हो चुका है। इसलिए मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं की दाद देना चाहूंगा। दुष्यंत जी को मेरा सलाम है कि वो कैसे आकर के और मतलब ऐसे संकट की घड़ी में प्रश्नों की बौछार को झेल करके और डिफेंड करने खड़े होते हैं। इसके लिए उनको दाद देनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या ऐसी चीजों से कांग्रेस ने एक ढंग से, आप देखिए, किसी को कहते हैं कुल्हाड़ी मारना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कांग्रेस पंजाब में भी किया है। मुझे अब नहीं लगता कि पंजाब लेकिन लगातार कर रही है ना। रत्नाकर त्रिपाठी बोलिए। चौधरी, और एक अंतिम बात मैं कह रहा हूं। जी बोलिए।
जी, कांग्रेस जब भी सत्ता से तीसरे पायदान पे जाती है तो उससे दूसरे पायदान और पहले पायदान पर आने की संभावनाएं वहीं खत्म हो जाती है। जब जब रीजनल पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस करती है और खास करके जहां कई रीजनल पार्टी कम्पीट कर रहे हैं, वैसी स्थिति में रीजनल पार्टीज के अंदर संघर्ष आने वाले दिनों में होगा। और यदि केंद्रीय पार्टी के साथ कोई संघर्ष यदि पंजाब में आने वाले दिनों में होगा तो भारतीय जनता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, लेकिन कांग्रेस का भविष्य एक चीज अब मान करके चलिए कि पंजाब की राजनीति में तीसरे चौथे पायदान पर चला गया है। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह बोले चौधरी साहब। मेरा ये मानना है ऐश्वर्या जी कि मैं तो एक आंदोलनकारी व्यक्ति हूँ। आंदोलन के लिहाज से मैं ये बताना चाहता हूँ कि विपक्ष का कमजोर होना इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और यही कारण है कि 10 महीने हो गए हमें वहां बैठे बैठे और 600 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत हो चुकी है, उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है। यदि यही विपक्ष मजबूत होता और ये संसद से लेकर सड़क तक जो है लगातार लड़ाई लड़ने का काम मजबूती से करता तो हम लोगों को भी इतने लंबे समय तक वहां आंदोलन करने की शायद आवश्यकता ना पड़ती। और अन्ना आंदोलन आप ले लीजिए, अन्ना आंदोलन के सारी बीजेपी, सारे बाबा रामदेव, सारे आरएसएस के आदमी वहां जाकर के टूट पड़े थे और थोड़े ही दिनों में उसका रेजोल्यूशन जैसा भी था वो हो गया। इन्होंने इसका राजनीतिक लाभ उठाते हुए भी जो है अपनी बहुमत प्राप्त कर लिया और कांग्रेस की 44 सीटें रह गई थी। तो इस देश में कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मजबूत होना विपक्ष के मजबूत होने से जुड़ा हुआ है। आंदोलनकारी और जनता की बात भी तभी सुनी जाती है जब एक बैलेंस ऑफ पावर बना हो। आज की तारीख में 300 सीटें जो इनको मिल गई है उसके बाद ये किसी की नहीं सुन रहे हैं। ये संदेश भी पूरे देश में जा रहा है। हमें आशा है कि अब इसकी राजनीति के बीच में तो मैं नहीं घुस सकता कौन कहाँ टूट रहा है, कौन उभर रहा है, लेकिन अगर ये स्थिर होकर के चलते तो कुछ बात शायद बनती। लेकिन अब विपक्ष का काम जो है हम जैसे आंदोलनकारी और जो जनता है उसी को करना होगा। इनसे बहुत ज्यादा आशा हमें नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी। कृष्णवीर जी, देखिए पुष्पेंद्र जी ने जो बोला ठीक है, उनकी बात में आंशिक सत्यता है कि विपक्ष मजबूत होता तो ढंग से बात रखता, बजाय कि संसद भवन के अंदर राज्यसभा में एक सीन क्रिएट करने के आप किसानों के मुद्दे के ऊपर बहस करते। परंतु यह भी सत्य है कि किसान आंदोलन वाले भी अब संयुक्त विपक्ष के साझा मंच की भूमिका एक प्रकार से अख्तियार करने की बात कर रहे हैं। चौधरी साहब ने, पुष्पेंद्र जी ने अभी बात उनके मुंह से निकला अन्ना आंदोलन, यही तो बात है। अन्ना आंदोलन में एक नेता तो था अन्ना हजारे, उनकी डिमांड तो थी कि अमुक अमुक भ्रष्टाचार के केसों में हमें कार्रवाई चाहिए, ठीक, और ये हो जाएगा तो हम मानने को तैयार हैं। यहां समस्या यह है कि कोई नेता ही नहीं है, कोई स्पष्ट आंदोलन ही नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात कही कि भाई जब अदालत में केस आ गया उसके बाद चलिए, आपको पॉलिटिकल पार्टी पे भरोसा नहीं है, मान लिया, सरकार पे भरोसा नहीं है, मान लिया, संसद पे भरोसा नहीं है, चलो मान लिया, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में भी भरोसा नहीं है, आंदोलन पे आंदोलन। और आज समस्या क्या है कि किसान आंदोलन के नेताओं के लिए आंदोलन चलाते रहना उनकी इच्छा नहीं है, विवशता है। चौधरी पुष्पेंद्र जी ने पीछे चौधरी चरण सिंह जी की फोटो लगाई है, कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए। चौधरी साहब जब कहते थे आंदोलन होता था, जब चाहते थे विड्रॉ कर लेते थे, आज किसी की हैसियत नहीं। मैं एक बात सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, इतने बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में, प्रकाश सिंह बादल जी के नेतृत्व में, चौधरी बहन सिंह टिकैत जी के नेतृत्व में, और इवन आजादी से पहले स्वामी सहजानंद का आंदोलन, चाहे सरदार पटेल का सरदार बारडोली का सत्याग्रह, महात्मा गांधी का सत्याग्रह, भाई अजीत सिंह जो शहीद थे उससे भी पहले का एक आपको बताऊं, जनाब गोकुल सिंह, वीर गोकुल सिंह, जिनको गोकुल सिंह जाट भी कहते हैं, वो भी एक आंदोलन था औरंगजेब के खिलाफ, और उन्होंने किसानों का ही आंदोलन खड़ा किया था, कहा था लगान नहीं देंगे। और आपको याद होना चाहिए पुष्पेंद्र सिंह जी, इतिहास में यह दर्ज है कि औरंगजेब ने उनको गिरफ्तार करने के बाद एक ही बात कही थी कि एक बार अल्लाह अकबर बोल दो छोड़ दूंगा, और वीर गोकुल सिंह ने कहा नहीं बोलूंगा, शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए। और आज के लोग खड़े होकर के राजनीति में एक टुकड़ा मिल जाए, अल्लाह अकबर तक बोलने लगे, जिसका कोई लेना देना नहीं किसान आंदोलन के साथ। अरे भाजपा को हराने की बात को समझ में आता है, ये खामखा में मजहबी नारे क्यों ले आए और उस परंपरा की बात करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज हकीकत यह है कि मोदी जी के विरोध की प्रक्रिया में
जो भी लोग आते हैं विपक्ष के साथ वो इतना विक्षिप्त हो जाते हैं कि वो उनकी ये निर्छीर विवेक करने की क्षमता, यानी क्या सही है क्या गलत है डिसाइड करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। वो किसी भी प्रवाह में बह जाते हैं कि किसी भी सीमा तक जाओ, चाहे विपक्ष हो या किसान आंदोलन, दोनों के मैंने उदाहरण आपके सामने रख दिए। बताइए मेरे को, प्रतिमा सिंह जी बोलना चाहती हैं आपको? त्रिपाठी जी आ रहा हूं, दुष्यंत नगर आ रहा हूं। अच्छा दुष्यंत नगर देखिए दुष्यंत नगर प्रतिमा जी आ रहा हूं। दुष्यंत नगर बोलिए। सुधांशु जी ने गलत तथ्य प्रस्तुत की। कौन सा गलत तथ्य? वीर शिरोमणि गोकुल सिंह जी ने ब्रज की रक्षा करते हुए वो गिरफ्तार नहीं हुए, उन्होंने लड़ते हुए रणभूमि में अपनी शहादत दी है। उनकी रक्त की एक एक बूंद की गवाही ब्रज की भूमि देती है। ये गलत कहा इन्होंने। एक शहीद के विषय में माफी मांगे, वो कभी भी मुगलों के हाथ नहीं आए, वो लड़ते हुए रण क्षेत्र में शहीद हुए। उनके विषय में इस प्रकार से कहना वीर का अपमान है। जवाब दीजिए सुधांशु जी। दे रहे जवाब। मैं बोल सकता हूं? प्लीज जवाब दीजिए प्लीज। जो मैंने तथ्य बोला वो बोलिए। कभी वीर गोकुल सिंह जाट ने बोला अल्लाह अकबर? बोलिए। और जो लोग बोलते थे उनके समर्थन में आके खड़े हो गए। जिन्होंने औरंगजेब के नाम पे सड़क रखी उसके पक्ष में आके समर्थन के लिए माफी मांगी, मैं भी तैयार हूं। बोलिए बोलिए। आपकी पार्टी के विधायक ने आके कहा था कि औरंगजेब रोड होनी चाहिए। बोलिए वीर गोकुल सिंह जाट के साथ खड़े हैं या औरंगजेब के साथ? अभी यही फैसला होगा, हाँ या ना। माफी मांगिए अपनी पार्टी से, उसके बाद मैं ऐतिहासिक तथ्य क्या है उसके ऊपर बहस करने को तैयार हूं। बोलिए। अरे 6 लाख फौज से 20,000 सेना के साथ लड़े। 6 लाख मुगल फौज से 20,000 सेना के साथ लड़े। इसी पर तो मैं आ रहा हूं। इतिहास से लड़े, नाम लीजिए। और उसके नाम की सड़क आपकी सरकार ने बनाई और हमने हटाई तो आप आके खड़े हो गए कि हम नाम नहीं हटने देंगे औरंगजेब का। बोलिए ना, बोलिए। भूमि की रक्षा के लिए लड़े, ब्रज भूमि की रक्षा के लिए लड़े, पावन और हमारी पवित्र भारत भूमि की रक्षा के लिए लड़े, ब्रज की रक्षा के लिए लड़े। लेकिन वो कभी गिरफ्तार नहीं हुए, मुगल उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए। किससे लड़े? नाम लेने में क्यों हिचक रहे? बोलिए किससे लड़े? स्वीकार की। बोलिए ना किससे लड़े? हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। किससे लड़े? दुष्यंत जी बोलिए किससे लड़े? आप शहीदों की किससे लड़े? जाति बदलते हो, धर्म बदलते हो, आप बदलते। अरे किससे लड़े? अरे किससे लड़े? बोलिए ना किससे लड़े? नाम लीजिए। नाम लेने में शर्म का अनुभव हो रहा है। ये हो गई है राजनीति। नाम शहादत की बात करते हो, नाम लेने में हिचक रहे। आप झूठे बोलिए हो, किससे लड़े? आप लोग बेशर्म हो। लैंग्वेज दुष्यंत नाम तो बोल दो। दुष्यंत नागर सबके लिए लैंग्वेज पर्सनल कमेंट, ये सब बेशरम चौधरी साहब आ रहा हूँ। रत्नाकर त्रिपाठी और कृष्णवीर चौधरी जी अभी तक एक भी बार नहीं आया। मैं आ रहा हूँ, लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी क्या कहना है? प्रतिमा जी आ रहा हूँ, मैं जानता हूँ लास्ट मोमेंट को आपको हमारी गेस्ट टीम ने रिक्वेस्ट किया। आ रहा हूँ। त्रिपाठी जी बोलिए, रत्नाकर त्रिपाठी जी बोलिए। चौधरी साहब आपके पास भी आ रहा है। हाँ त्रिपाठी जी। ऐसा होता है जब रट के आते हैं ना, जब रट के आते हैं तो सुधांशु त्रिवेदी हो जाते हैं। सुधांशु क्यों? वो इस बात पे बहस नहीं कर रहे हैं कि उनको पकड़ लिया गया और तब अल्लाह अकबर पे करने को कहा गया। वो अब उनसे लड़ना की माफी मांगी। अरे आप ही बोल दीजिए रत्नाकर जी किसने लड़े थे? बोलो रत्नाकर जी किससे लड़े थे? देखो औरंगजेब का भी नाम लेने को तैयार नहीं। गजब है भाई, गजब है भाई। औरंगजेब का भी नाम लेने को तैयार नहीं। परहेज है तो पहले पीयूष गोयल से कहिए। पीयूष गोयल ने सार्वजनिक तौर से मुसलमानों को लुभाने के लिए कहा कि मैं बचपन से सवेरे उठता हूं तो ये पीयूष गोयल कहां से आ गए भाई? अगर पीयूष गोयल कहां से आ गए? मोदी और शिवाजी, ये मैंने शुरू किया था बघेल से, 27 मई 2019 को शुरू किया था कैप्टन से। आप लोग घुमा के पीयूष गोयल ले आए। हाथ से गाया। प्लीज कहां राइट लेफ्ट आप लोग जा रहे हैं? अरे क्यों नहीं लाऊंगा भाई, उनको बड़ा परेशानी है ना। मोदी और शिवराज सिंह चौहान ने इंदौरी मस्जिद में नौहा पढ़ा, रो की सदा है बेटा मेरा। सुनिए त्रिपाठी, आपको बड़ा दिक्कत हो रही है। अरे मेरे आपके नेता और जो आप बात समझिए, आपकी पार्टी अपने नेताओं के साथ क्या कर रही है, मेरे को दिक्कत है। अभी के लोकतांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ सिलेक्शन। अच्छा ठीक है, हो गया सर। प्रतिमा सिंह जी आप बोलिए। प्रतिमा सिंह आप बोलिए। कृष्णवीर चौधरी जी आ रहा हूँ। प्रतिमा जी बोलिए। देखिए मैं बोलिए मैम, आराम से बोलिए। जी को बोलना चाहती हूँ, टॉपिक पे रहिएगा। आप भी पीयूष गोयल मत ले। आप इतिहास पे पहुंच जाते हैं। नहीं मैं बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। मैं बस एक लाइन उनकी जवाब दे करके आपकी बात का जवाब दे के खत्म कर दूंगी। देखिए इतिहास पे जाने का आपको इतना शौक है तो आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के बोल दीजिए कि आप सावरकर को पूछते हैं, गोडसे को पूछते हैं और को नहीं मानते, क्योंकि ये सावरकर तो जो थे वो अंग्रेजों से माफी
औरंगजेब पे नहीं हो रहा है बॉस, ये आपकी पार्टी पे बहस हो रही थी। चलिए बोल लीजिए, आपको बोलना था, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, बोल लीजिए। अब मैं आपकी बात पे हाँ आइए, प्लीज आइए, टॉपिक पे आइए। आ रहा हूँ, सुधांशु जी बोलने दीजिए। कृष्णवीर जी अभी तक बेचारे एक भी बार नहीं बोल पाए। हाँ बोलिए बोलिए। कला और अंता विरोध, अंता कला और अंता विरोध कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल नहीं है। हम संयुक्त अरे संयुक्त है और संयुक्त रूप कैप्टन को सुना नहीं क्या आपने? मोदी जी का अहंकार तोड़ के उन्हें प्रतिमा जी हराया। अब आप समझिए। बोलने से पहले सुन तो लीजिए, कुछ नहीं, सुन अखबार छोड़िए तो फोन ही उठा के देख लेती। मैंने उनको भी सुना। प्रतिमा जी कम ऑन, डोंट जोक अबाउट, मजाक मत बनाइए अपनी पार्टी का। प्रतिमा जी, प्रतिमा जी मजाक मत बनाइए, बोलने से पहले सोचिए तो। अगर बीजेपी ये देखिए, अगर बीजेपी ये बोले प्रतिमा जी कि उत्तराखंड में उनकी धामी से पहले की चॉइसेस अच्छी थी, तो मैं उनको भी यही बोलूंगा कि भैया जरा देख लीजिए, हंसिए अपने ऊपर मत। मैं आपको भी ये बोल रहा हूँ, अरे बोलने से पहले कैप्टन को तो सुन लेती प्रतिमा जी, प्लीज सुन। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी और कृष्णवीर चौधरी जी। सुधांशु त्रिवेदी, द पॉइंट है वो ये। हाँ बोलिए, पहले आप बात पूरी। बात आज की हो या बात इतिहास की हो, मैं प्रतिमा जी से पूछता हूं कि इन्होंने वीर सावरकर का उल्लेख कर दिया। वीर सावरकर को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई थी, 2 जन्मों के कारावास की। किस ईयर में हुई थी, किस वर्ष में हुई थी बताइए प्रतिमा जी? चलिए मैं बता देता हूं, आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं, और सारे दर्शकों से कह रहा हूं जाके चेक कर लीजिए। स्वतंत्र वीर सावरकर को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई 1910 में, और 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जाइए इंटरनेट पे चेक करिए, विलियम वेडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। अरे भैया, ब्रिटिश सरकार के बाबू के पैरों तले बैठे थे, और उसके बाद उस आदमी के खिलाफ बोल रहे हैं जिसको ब्रिटिश सरकार खतरा मानकर 2 जन्मों का कारावास दे रही थी। इसलिए वो विषय इतिहास का छोड़िए और आज के विषय के ऊपर आइए। आज के विषय में आप देखिए तो कांग्रेस के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसमें से कुछ भी हमने नहीं कहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने क्या कहा किसी आपके प्रदेश अध्यक्ष के लिए कि यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, और प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। ऐसा विचित्र नेतृत्व तो आपने किसी पार्टी में नहीं देखा होगा कि मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष के लिए कहे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, और प्रदेश अध्यक्ष अपनी पार्टी के लिए कहे मैं पार्टी की ईंट से ईंट बजा दूंगा। और इससे पहले राजस्थान में जो कुछ बोल चुके हैं अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी के लिए कि अच्छा चेहरा, अंग्रेजी बोलने से किसी को राजनीति नहीं आ जाती है, इस ढंग के निजी कमेंट प्रदेश अध्यक्षों और मुख्यमंत्रियों के बीच में। रत्नाकर जी, कोई ऐसे उदाहरण आपको ध्यान हो अन्य पार्टियों में तो सुलभ संज्ञान के लिए मेरी जानकारी में। कृष्णवीर चौधरी साहब, माफी चाहता हूं, बहुत देर में आपके पास आ रहा हूं। चौधरी साहब बोलिए। त्रिपाठी से कृष्णवीर चौधरी क्यों आ गए भैया? अरे आ रहा हूं त्रिपाठी जी, क्यों आ गए? क्या आप बोले 2 बार? रुकिए जरा त्रिपाठी जी, आप मत इतना नाराज हो जाए, रिलैक्स इन लाइफ। बोलिए। लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें दायित्व जो है पक्ष और विपक्ष दोनों का बराबर है देश के प्रति। लेकिन एक कहावत है हमारे भारत की संस्कृति में कि जिस परिवार का कोई मुखिया नहीं होता वो परिवार बिखरता है, टूटता है, नुकसान होता है। कैप्टन अमरेंद्र सिंह, जब ये किसान आंदोलन पंजाब में हुआ था, सुनील जाखड़ का वायरल खुल के सबको पता, उन्होंने कहा कैप्टन साहब आपने अच्छा करा कि ये अपनी मुसीबत दिल्ली के गले में डाल के आपने भेज दिया। कैप्टन अमरेंद्र सिंह बराबर एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री के नाते वो बार बार उन्होंने 2 बार दिल्ली में आके गृह मंत्री से कहा, सबको पता है, आपको पता है कि ये आंदोलन देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। ये एक बिंदु है। दूसरा बिंदु, जब ये बात खुल के सबको पता है कि सिद्धू इमरान और बाजवा से दोस्ती है, तो इमरान और बाजवा से दोस्ती करने वाला व्यक्ति वो किस तरीके से व्यवहार कर रहा हो पार्टी के मुख्यमंत्री के साथ, ये सोचना नेतृत्व का काम है। अभी कल ही जो कपिल सिब्बल जी ने कहा, पुराने व्यक्ति हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, सम्मानित हैं, उन्होंने गलत किया। गुलाम नबी जी वो कह रहे हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कृष्णवीर जी अपने नेता, चुनाव होना चाहिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जब बीजेपी में अपने नेताओं के खिलाफ प्रोटेस्ट होती थी तो कांग्रेस के नेता क्या कहते थे, आप मुझे बताइए 14 के आसपास। देखिए रियलिटी को मतलब आप तो मतलब आंकेंगे ना, अगर आप अपनी पार्टी की तरफ बात दें तो कम से कम आप बोलूं कुछ? हाँ बोलिए ना प्लीज
प्लीज बोलिए। अगर आप सच्चे कर्मठ हैं कार्यकर्ता तो सही को सही, गलत को गलत तो बोलेंगे। पहले मैं वीर सावरकर पे स्थिति क्लियर कर दूं। हाँ कर दीजिए, ले आइए सुधांशु जी को। वीर सावरकर आ गए हैं, फिर लाइए सुधांशु जी को बात। हाँ, एक मिनट उनको चुप करिए। हाँ हो गए, बोलिए मैं त्रिपाठी। पहले वीर सावरकर पे अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं। मैं वीर सावरकर को वीर मानता था, मानता हूं और मानता रहूंगा। हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन पर डाक टिकट निकाला था। सावरकर के स्वतंत्र संग्राम आंदोलन में आने का, उनकी स्ट्रेटेजी का मुझे कतई शौक नहीं है। मैं उन्हें वीर मानता हूं। तो सुधांशु जी आप इस बात को मान के चलिए, मैं इस बात को मानता हूं वो वीर थे। उसके बाद आप इतनी देर से जो कह रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए जब बैठक बुलाई गई तो न कैप्टन गए न कोई विधायक उनके साथ था। तो क्या करते हैं हम आपके कहने से कैप्टन को सत्ता दे दें? और रही बात जो आप बोल रहे हैं ना कि अमरिंदर ये बाजवा के उसके सिद्धू दोस्त हैं, आप ही क्या शत्रुघ्न सिन्हा जियाउल हक के दोस्त थे। निशाने पाकिस्तान लेने वहां गए थे, वहां जाके डिनर करते थे। आपके यहां के ही प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने मुझे फोन कर दिया तो मैं चला गया, और मैं चला गया और मैं विदेश से गया और मैं साड़ी लेके गया बनारसी। कहां से आ गई भैया? अगर आप पहले से नहीं उस पर प्लान था आपका, तो आप विदेश से जाते हैं नवाज शरीफ के यहाँ शादी में और आपके पास उसकी मां के लिए साड़ी रहती है जामदानी बनारसी वाली, बांग्लादेश की नहीं रहती है। ये सब आप किसी और को बताइए। लोकतंत्र पे सुधांशु जी लास्ट मिनट देखिए, समय कम है। दुष्यंत नागर नाराज है वो आपके उस टिप्पणी पे। सुधांशु जी बताइए, नेता नहीं है ये भैया 2-3 घंटे की डिबेट होनी चाहिए। जो बोल रहे हैं दुष्यंत नागर जी को भी मैं जवाब दे दूं। हाँ दीजिए, आप जाके चेक कर लीजिए 4 फरवरी 2021 के न्यूज आइटम में जाके देख लें। और यहां बात नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पाए और इस बात के ऊपर बोल रहे थे। अब मैं रत्नाकर जी की बात। हाँ बोलिए रत्नाकर। दुष्यंत जी जाके आप नेट पे चेक कर लीजिएगा, जो न्यूज आइटम्स हैं उनके ऊपर है। मैं ऑथेंटिक जानकारी के बेस पे बोल रहा हूं। और आप लोगों को इस बात पे लज्जा करनी चाहिए कि आप नाम लेने में हिचक रहे थे अभी भी। खैर अब दूसरी बात पे आता हूं, जो रत्नाकर जी बोल रहे थे। रत्नाकर जी ये बताइए, विदेश से डील करना केंद्र सरकार का संविधान सम्मत अधिकार है। राज्य का रत्ती भर भी अधिकार नहीं है विदेश के मामले में बोलने का। सिद्धू जी पंजाब प्रदेश के मंत्री थे, किस कैपेसिटी में चले गए? अगर चले गए तो वो उनकी निजी यात्रा थी, निजी यात्रा और निजी राय थी। सुधांशु जी समय कम है, वो आपकी दिली इच्छा थी। और देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं कह रहा हूं इस पे 45 मिनट 40 मिनट में डिबेट नहीं हो सकती है। ये बड़ा विषय है, चलता रहेगा। लेकिन एक बात साफ है, कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं ना प्रतिमा सिंह जी, सिर्फ इतना था। और जो चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने भी कहा और कृष्णवीर चौधरी ने भी कहा, रत्नाकर त्रिपाठी आप और दुष्यंत नागर मानने को तैयार नहीं है कि अगर गलती को गलती नहीं मांगेंगी तो दिक्कत होगी, और बहुत जबरदस्त दिक्कत होगी। कांग्रेस में जो पंजाब में हुआ, कैप्टन ने कहा कि मेरे को ह्यूमिलिएट किया गया, भूपेश बघेल पावर दिखा रहे हैं, सचिन पायलट जाने को तैयार है। संभालिए, सशक्त विपक्ष की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में।